हेलो हेलो फ्रेंड्स, दैनिक क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 7 मई 2022 करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। जो पिछली बार हमने करंट अफेयर देखा था, 6 मई का करंट अफेयर देखा था, उसकी पीडीएफ आपको दैनिक क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहां से आप पीडीएफ भी देख सकते हैं। और दोस्तों, ये वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे बनते हैं, इसलिए इनको अच्छे से करके चलना है। 10 से 15 मिनट में आपके सारा सब कुछ मैं कवर करवा देता हूँ। अच्छे से आपको इनको करके चलना है। साथ ही आपके फ्रेंड कोई ग्रुप है, उन सब में वीडियो शेयर आपको जरूर करना है। सबको करंट अफेयर की क्लास के बारे में जरूर बताना है। तो चलिए दोस्तों, 7 मई 2022 करंट अफेयर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस खिलाड़ी को वेस्ट इंडीज का नया वनडे और टी20 कप्तान बनाया गया है? कौन है? निकोलस पूरन है। निकोलस पूरन बन गए हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। निकोलस पूरन को वेस्ट इंडीज का नया वनडे और टी20 कप्तान बनाया गया है। निकोलस पूरन पिछले महीने संन्यास लेने वाले किरण पोलार्ड की जगह लेंगे। किरण पोलार्ड की जगह ये कप्तान बने हैं। इन्होंने 37 वनडे मैचों में 40.04 की औसत से 1121 रन बनाए। इस दौरान एक शतक और 8 अर्धशतक उनके बल्ले से निकले हैं। 57 टी20 मैचों में 27.77 की औसत और 129.08 की स्ट्राइक रेट से 1194 रन बनाए हैं और 8 अर्धशतक लगाए हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट जितने ज़्यादा ध्यान रखोगे फ़ायदा रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि कुछ श्रेणी के आयोजकों को अवधि पूरी होने के बाद भी कार्य परमिट का इस्तेमाल अतिरिक्त कितने साल तक करने की अनुमति दी जाएगी? तो अतिरिक्त 1.5 साल तक दी जाएगी। ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। अब अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन, आपको ध्यान रखना है। तो अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने ऐलान किया है कि कुछ श्रेणी के आयोजकों को अवधि पूरी होने के बाद भी कार्य परमिट का इस्तेमाल अतिरिक्त 1.5 साल तक करने की अनुमति दी जाएगी। इस श्रेणी में ग्रीन कार्ड पाने के इच्छुक लोग और H1 वीजा धारक के पति पत्नी शामिल हैं। स्थानीय निवास कार्ड के रूप में पहचाने जाने वाला ग्रीन कार्ड प्रवासियों को जारी किया गया एक ऐसा दस्तावेज है जो इस बात को प्रमाणित करता है कि धारक को अमेरिका में स्थायी रूप से रहने का विशेषाधिकार दिया गया है। आपको ध्यान रखना है। इस साल होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में निम्न में से किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर चुना गया है? कौन सा देश है जिसे कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में चुना गया है? तो भारत को चुना गया। आपको ध्यान रखना है, इसलिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस साल होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर चुना गया है। ये पहला मौका है जब कांस में इस तरह की परंपरा की शुरुआत हो रही है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कांस फिल्म फेस्टिवल में आधिकारिक तौर पर भारत कंट्री ऑफ ऑनर चुना गया है। इस साल यह फेस्टिवल 17 मई से 28 मई 2022 तक आयोजित किया जाएगा। यह पहली बार है जब फेस्टिवल में ऑनर ऑफ कंट्री किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 मई को रेपो रेट 0.40% बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी है? आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दी है। अब ये कितनी प्रतिशत कर दी है आपको बताना है। तो हम इसके में बात करेंगे तो 4.40% कर दी है। ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। आरबीआई ने 4 मई 2022 को रेपो रेट 0.40% बढ़ाकर 4.40% कर दी है। मुख्य रूप से बढ़ती मुद्रास्फीति को काबू में लाने के लिए केंद्रीय बैंक ने एक कदम उठाया है। इससे पहले आरबीआई ने आखिरी बार 22 मई 2020 को रेपो रेट में बदलाव किया था। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंक आरबीआई से कर्ज लेते हैं। जिससे बैंक कर्ज लेते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, दो होती हैं। आपको ध्यान रखना है। यही वजह है कि इस दर में बदलाव का सीधा असर खुदरा कर्ज पर पड़ता है। हर्षदा शरद गरुड़ यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन सी पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बन गई है? तो गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। हर्षदा शरद गरुड़ यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बन गई है। हर्षदा से पहले इस चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली सिर्फ 2 भारतीय खिलाड़ी हैं। वर्ष 2013 में मीराबाई चानू ने कांस्य पदक जीता, जबकि पिछले साल अंशिता शूली ने रजत पदक जीता था। हर्षदा ने महिलाओं के 45 केजी भार वर्ग में 153 किलो वजन उठाया, जिसमें स्नेच में 70 केजी और क्लीन एंड जर्क में 83 केजी शामिल है।
इस तरह के प्रश्नों को अच्छे से ध्यान रखना है, एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने हरित एवं सतत विकास साझेदारी की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? आपको बताना है किस देश के चांसलर ने किए हैं, तो जर्मनी के ने किए हैं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने हरित और सतत विकास साझेदारी की स्थापना के लिए संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी के तहत जर्मनी ने भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजनाओं में 10 बिलियन यूरो के निवेश की अग्रिम प्रतिबद्धता जताई है। यह राशि 2030 तक निवेश की जाएगी। केंद्र सरकार ने 2030 तक 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत पिछले साल के 142वें स्थान से फिसलकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? आपको बताना है। मतलब भारत पिछले साल 142वें स्थान पर था, अब भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है? अब भारत 150 स्थान पर पहुंच गया है। 142 से 150 स्थान पर पहुंच गया, आपको ध्यान रखना है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत पिछले साल के 142वें स्थान से फिसलकर 150वें स्थान पर आ गया है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स RSF द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि नेपाल को छोड़कर भारत के अन्य पड़ोसी देशों की रैंकिंग में गिरावट आई है, जिसमें पाकिस्तान 157वें नंबर पर है, श्रीलंका 146वें पर, बांग्लादेश 162वें और म्यांमार 176वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू क्षेत्र में कितने सीटों का प्रस्ताव दिया है? जम्मू में कितने सीटों का प्रस्ताव दिया है? तो जम्मू में 43 सीटों का प्रस्ताव दिया है। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने पहली बार जम्मू कश्मीर के सभी 5 संसदीय क्षेत्रों में समान संख्या में विधानसभा क्षेत्र रखने की सिफारिश की है। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने अंतिम रिपोर्ट जारी कर दी है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने से यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों में बढ़ोतरी होगी। इससे यहाँ कुल 90 सीटें हो जाएंगी। जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 सीटें होंगी। विधायी निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की प्रक्रिया परिसीमन कहलाती है, आपको ध्यान रखना है। तो 43 सीटें यहाँ होंगी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि 1 अक्टूबर से सिर्फ उन्हीं लोगों को बिजली बिल पर सब्सिडी मिलेगी जो इसकी मांग करेंगे? तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है, अरविंद केजरीवाल ने किया है। दिल्ली में अब बिजली पर सब्सिडी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो इसकी मांग करेंगे। केजरीवाल सरकार ने कैबिनेट बैठक में इसका फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने 2016-17 से बिजली सब्सिडी योजना शुरू किया। इसमें दिल्ली वालों को खपत के आधार पर सब्सिडी मिलती थी। 200 यूनिट तक बिजली पूरी तरह मुफ्त है। इसी तरह के उपभोक्ताओं की संख्या करीब 30.39 लाख है। वहीं 201 से 400 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अधिकतम 800 रुपये तक की सब्सिडी मिल जाती थी। किस देश ने भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की है? आपको बताना है। तो डेनमार्क ने की है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डेनमार्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में डेनमार्क के कोपेनहेगन में दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने इस शिखर सम्मेलन के दौरान डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की। भारत और डेनमार्क ने 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें ग्रीन शिपिंग में उत्कृष्टता केंद्र, प्रवासन और गतिशीलता, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम आदि शामिल रहे हैं। ICC T20 रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो आपको ध्यान रखना है, भारत इसमें शीर्ष पर है। भारत T20 में नंबर 1 स्थान पर बना हुआ है। उसकी दूसरे नंबर पर काबीज इंग्लैंड पर बढ़त 1 की बजाय 5 अंक की हो गई है। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ दिया है, जो अब 6ठे स्थान पर है। इसी तरह से बांग्लादेश और श्रीलंका 10वें नंबर की टीम अफगानिस्तान से आगे निकल गए हैं। टाटा IPL फाइनल 2022 की मेजबानी निम्न में से कौन सा क्रिकेट स्टेडियम करेगा? आपको बताना है। तो हम बात करेंगे तो इसमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। IPL 2022 का फाइनल मैच 29 मई को खेला जाएगा। कब खेला जाएगा? 29 मई, डेट भी ध्यान रखना।
ये मैच भी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच होगा। आईपीएल क्वालिफायर फर्स्ट और एलिमिनेटर क्रमशः 24 मई और 25 मई को ईडन गार्डन में खेले जाएंगे, जबकि आईपीएल क्वालिफायर 2 अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। आपको ध्यान रखना है। इस साल किस महीने में भारत का जीएसटी संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू लिया है? आपको बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, अप्रैल इसका सही उत्तर हो जाएगा। माल एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह का अप्रैल 2022 में 1.68 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी देते हुए कहा है कि कर अनुपालन में सुधार से जीएसटी संग्रह का आंकड़ा बेहतर हुआ है। यह पिछले उच्च स्तर मार्च 2022 के 1.42 लाख करोड़ रुपए से करीब 25,000 करोड़ रुपए अधिक है। मंत्रालय ने कहा है कि इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि अनुपालन के स्तर में सुधार हुआ है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और किस देश के अपने समकक्षों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की है? आपको बताना है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, फिनलैंड। इन देशों के साथ फिनलैंड भी है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और फिनलैंड के अपने समकक्षों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों के बारे में चर्चा की गई तथा क्षेत्रीय वैश्विक विकास पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। बैठक डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के मौके पर आयोजित की गई थी। अंतिम प्रश्न है हमारे पास, T20 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? आपको बताना है। तो डेविड वार्नर पहले खिलाड़ी बन गए हैं, ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर। डेविड वार्नर T20 में सर्वाधिक अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वार्नर के नाम अब T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा अर्धशतक हैं। गेल ने रिटायरमेंट ले लिया तो अब वार्नर का रिकॉर्ड तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। वार्नर और गेल के बाद T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा अर्धशतक लगाने के मामले में तीसरे स्थान पर विराट कोहली का नाम है। विराट कोहली ने अभी तक कुल 76 अर्धशतकीय पारियां खेली हैं। ये 7 मई के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर हो गए। अब जैसे आपको करंट अफेयर अभी का भी जितना याद कर लोगे उतना आपके लिए सही रहेगा। तो जैसे ये वीडियो आपने देख लिया, एक बार वापस हाथों हाथ रिवाइज कर लिया करो। रिवाइज कर लिया आपने, उसके बाद में आपको जो पीडीएफ मिलती है, पीडीएफ से एक बार और देख लिया करो, क्योंकि पीडीएफ में आंसर आपके टिक नहीं होते हैं, तो उससे आपका हाथों हाथ रिवीजन हो जाएगा। कोई प्रश्न आपको नहीं आएगा तो आपके आइडिया हो जाएगा कि ये मेरे को नहीं आता, वापस देखना है। इस तरह से याद करके चलोगे तो करंट अफेयर डेली का आपके याद होता रहेगा, एक साथ आपके बर्डन नहीं आएगा। और दोस्तों, आपको इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करना है। वीडियो शेयर करना है, लाइक करना है। अगर आप डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जब आप सब्सक्राइब करो उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।